प्रेम से बोलेंगे जय माता की। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं दीपा लखनऊ से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीपा लखनऊ में। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि का आरंभ कब से है, जानेंगे नवरात्रि की सही विधि क्या है, सुबह से लेकर शाम तक माता रानी की पूजा कैसे करें, पहले दिन कलश स्थापना की विधि और जानेंगे नवरात्रि के 9 दिनों में हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि माँ का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। नवरात्रि का व्रत बड़ा विशेष और पावन है, तो हम जानेंगे धर्मशास्त्रों में नवरात्रि व्रत की सही पूजा विधि और माता रानी के सुबह से लेकर शाम तक के पूजा पाठ के बारे में क्या बताया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारी जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए जानते हैं नवरात्रि व्रत की सही विधि क्या है। सुबह से लेकर शाम तक माता रानी का कैसे करें पूजा पाठ। हर वर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि की शुरुआत होती है। इसे चैत्र नवरात्रि के रूप में जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि इसी माह में माता दुर्गा ने अवतार लिया था और दैत्य महिषासुर का अंत किया था। चैत्र नवरात्रि के दिन माता की भक्ति और आराधना के दिन होते हैं। इस दौरान 9 दिन भक्त माता की भक्ति में डूबे रहते हैं, साथ ही उपवास करते हैं। इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से होगी। इसका समापन 27 मार्च को होगा। इस दिन रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा का विधान है। साथ ही माता को अलग अलग चीजों का भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि नवरात्रि में माता रानी अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए धरती पर आती हैं। नवरात्रि का व्रत बड़ा विशेष और पावन है। धर्मशास्त्रों में नवरात्रि व्रत की सही विधि और माता रानी के सुबह से लेकर शाम तक के पूजा पाठ के बारे में बताया गया है। आइए जानते हैं नवरात्रि पूजा विधि। नवरात्रि के पहले दिन सुबह शुभ मुहूर्त में मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर गंगा जल छिड़के और उसे शुद्ध कर लें। फिर विधि विधान से घट स्थापना करें। माँ की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। पहले माँ को स्नान कराएं और उनके पानी को पोंछें। फिर माँ को वस्त्र पहनाएं। माता रानी को चुनरी चढ़ाएं। माँ को वस्त्र से तैयार करने के बाद उन्हें तिलक लगाएं, पुष्पमाला अर्पित करें, पुष्प चढ़ाएं, धूप जलाकर माँ को अर्पित करें। नवरात्रि में माँ को शुद्ध देसी घी का दीपक या फिर तिल के तेल का दीपक जलाना बहुत शुभ होता है। और अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अखंड ज्योत 9 दिनों तक न बुझे। अब माता रानी को भोग लगाएं। भोग में अपने सामर्थ्य के अनुसार आप फल भी चढ़ा सकते हैं, मिष्ठान भी चढ़ा सकते हैं। इस तरह से माता की पंचोपचार पूजा विधि करें। दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती देवी कवच का पाठ करें। फिर माता की आरती करें। इसी तरह से शाम को भी माता की पूजा करें। अब जानते हैं नवरात्रि के पहले दिन पूजा के समय कैसे करें कलश की स्थापना। जाने पूरी विधि। नवरात्रि के 9 दिन बहुत विशेष और पावन माने जाते हैं। मान्यता है कि इन दिनों में माता रानी धरती लोक पर आकर अपने भक्तों के संकट और दुख हरती हैं। हर साल माता रानी अलग अलग वाहनों से धरती पर आती हैं। इस बार माता रानी पालकी पर सवार होकर धरती लोक आने वाली है। नवरात्रि के पहले दिन पूजा के समय कलश स्थापना की जाती है। नवरात्रि में कलश स्थापना बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कलश स्थापना की विधि। जानते हैं नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की विधि। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना से माँ दुर्गा की पूजा की शुरुआत की जाती है। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले घर के मंदिर या किसी साफ स्थान पर चौकी रखें। फिर उस पर लाल या पीली चुनरी बिछाएं। इसके बाद एक पात्र में मिट्टी डालें और उसमें जौ बो दें। फिर तांबे या मिट्टी का कलश लें। कलश में जल भरें और उसमें चावल, सुपारी आदि डालें। फिर कलश के मुख पर आम के पत्ते रखें। इसके बाद कलश के ऊपर लाल कपड़े में नारियल लपेट कर रखें। इसके बाद
दीपक और धूप जलाकर माँ दुर्गा का ध्यान और पूजन करें। माना जाता है कि सही विधि से कलश स्थापना करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। अब जानते हैं चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार नवरात्रि के दिन घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:52 से शुरू होगा। ये मुहूर्त 7:53 तक होगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना की जा सकती है। ये मुहूर्त 12:05 पर शुरू होगा और 12:53 तक रहेगा। अब जानते हैं नवरात्रि व्रत के नियम। नवरात्रि व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करें। मन में क्षमा, दया, उदारता और उत्साह का भाव रखें। अष्टमी या नवमी तिथि पर व्रत खोलें तो कुंवारी कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं। इस दौरान पूजा के समय हवन करें। नवरात्रि के दिनों में हमेशा सत्य बोलें। माता रानी के विधि विधान से पूजा के बाद ही फलाहार लें। क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। नवरात्रि में लकड़ी के तख्त या बेड पर न सोएं। घर में तामसिक भोजन न बनवाएं। व्रत के दौरान सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। अब जानते हैं 9 दिनों की होगी नवरात्रि। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। इसमें कन्या पूजन और हवन किया जाता है। साल 2026 में चैत्र नवरात्रि 9 दिनों की होने वाली है। चैत्र नवरात्रि कैलेंडर के अनुसार 19 मार्च गुरुवार प्रतिपदा माँ शैलपुत्री की पूजा और घट स्थापना। 20 मार्च दिन शुक्रवार द्वितीय माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। 21 मार्च शनिवार तृतीया माँ चंद्रघंटा की पूजा। 22 मार्च रविवार चतुर्थी माँ कुष्मांडा की पूजा। 23 मार्च सोमवार पंचमी स्कंद माता की पूजा। 24 मार्च दिन मंगलवार षष्ठी माँ कात्यायनी की पूजा। 25 मार्च दिन बुधवार सप्तमी माँ कालरात्रि की पूजा। 26 मार्च दिन गुरुवार अष्टमी माँ महागौरी की पूजा और दुर्गा अष्टमी। 27 मार्च दिन शुक्रवार नवमी कन्या पूजन और नवरात्र का समापन। अब जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में बरते ये सावधानी, वरना रुक सकती है माँ दुर्गा की कृपा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन 9 दिनों में देवी दुर्गा अपने भक्तों के घरों में विराजमान होती है और उनकी पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें इन दिनों में छूना या इस्तेमाल करना अशुभ माना गया है। इन दिनों माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान साक्षात माँ दुर्गा का वास घर घर में होता है। ऐसे में घर की पवित्रता बनाए रखना बहुत ही जरूरी होता है। शास्त्रों के अनुसार इन 9 दिनों में कुछ कामों और वस्तुओं से परहेज करना चाहिए, वरना माँ दुर्गा की कृपा से आप वंचित रह सकते हैं और घर में नकारात्मकता का प्रवेश हो सकता है। जानते हैं नवरात्रि में इन चीजों से बनाकर रखें दूरी, जैसे चमड़े की वस्तुओं का उपयोग। नवरात्रि के दौरान चमड़े से बनी चीजें जैसे बेल्ट, पर्स, जैकेट या जूते आदि का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह अशुद्ध माना जाता है और इससे पूजा की पवित्रता प्रभावित हो सकती है। जानते हैं बाल और नाखून काटने से बचें। नवरात्रि के 9 दिनों में बाल कटवाना या नाखून काटना भी वर्जित माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस समय शरीर से जुड़ी ऐसी क्रियाएं करने से पूजा का फल कम हो जाता है। जानते हैं तामसिक भोजन का सेवन न करें। इन पवित्र दिनों में मांस, मछली, अंडा, लहसुन और प्याज जैसे तामसिक भोजन से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इसकी जगह सात्विक भोजन और फलाहार करना शुभ माना जाता है। अब जानते हैं गंदे या अशुद्ध वस्त्र ना पहने। नवरात्रि में साफ सुथरे और पवित्र वस्त्र पहनना चाहिए। गंदे कपड़े पहनकर पूजा करना देवी की आराधना में बाधा माना जाता है। अब जानते हैं कलश स्थापना के बाद नींबू ना काटें।
यदि आपने घर में कलश स्थापना की है तो नवरात्रि के दौरान नींबू काटने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इससे पूजा की शुद्धता प्रभावित होती है। अब जानते हैं शराब और नशे की चीजों से दूर रहें। नवरात्रि के दौरान शराब, सिगरेट या किसी भी प्रकार के नशे की वस्तु घर में लाना या छूना भी अशुभ माना जाता है। इसे देवी दुर्गा का अपमान माना जाता है और इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। अब जानते हैं नवरात्रि में क्या करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान रोज सुबह शाम माँ दुर्गा की पूजा करें, घर को साफ रखें और सात्विक जीवन शैली अपनाएं। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर माँ का आशीर्वाद सदैव बना रहे। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता की।